हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुशील सर एजुकेशन इज पावर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। और पीछे हमने अनुपात, समान अनुपात का 2 प्रैक्टिस सेट और 2 वीडियो में थ्योरी देखा था। तो 4 वीडियो इसके पढ़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न उसमें लिए गए हैं और जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार ज़रूर उसे देख लीजिएगा। हम आज पढ़ते हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होते हैं और इसके सवाल देखते हैं। तो कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक की हम बात करें अगर, तो समापवर्तक ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, संख्याओं का समापवर्त या सार्वगुणज कहलाता है। जैसे कह रहा है कि 5 है और 6 के समापवर्त क्या है, इसके समापवर्त अगर देखा जाए तो 30 हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं 30, 60, 90 इस तरह से। तो ये दोनों संख्याएं देखा जाए तो 30 को भी काट देंगी, 5 30 को भी काट सकता है, 6 को भी काट सकता है, 60 जो है 60 को अगर काटना चाहे तो 5 से भी कट सकता है, 60 और 6 से भी कट सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसके क्या है, समापवर्त है। और यहीं पर हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त की। तो लघुत्तम समापवर्त में याद रखिएगा कि वह छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी, लघुत्तम में छोटी से छोटी संख्या आपको ध्यान में रखना। कुछ थ्योरी है, तुरंत इसका सवाल कराते हैं। संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें ध्यान में रखना वह छोटी से छोटी संख्या। कह रहा है जैसे 12, 15, 18 इनका एलसीएम अगर हम निकालें तो और 90 आएगा। जैसे 12, 15, 18 का एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है आप जानते हैं, 2 से काटेंगे 6, 15 नहीं कटेगा लेकिन 18 कटेगा, दोनों 18, 2 से फिर काट सकते हैं, 2 3 6 फिर 15 और ये हो जाएगा 9। ये 3 से काटेंगे तो 3, 1 और 3 बचे 15, 3 3 का 9, और ये 3 बार में कटेगा, फिर एक बार 5 में कट जाएगा। 5 से 15 और 15 तो 45 और 45 दूना कितना आ जाएगा, 90। कहीं देख लीजिएगा, ये निकालेंगे तो इसका मतलब जब एलसीएम निकालेंगे तो 90 ही आएगा। तो ये कह रहा है 12, 15 का और 18 का जो लासा होगा 90 होगा। 90 दी गई संख्या का प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, कट रहा है, चाहे हम 12 से काटे इसको, चाहे 15 से, चाहे 18 से। तो याद रखिएगा कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर सके, विभक्त कर सके। यहीं पर हम मासा की बात करें तो 2 याद रखना कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी, याद रखना इसमें ये पॉइंट, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर सके, पूर्णतः विभाजित कर सके। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 12, 15 और 18 का अगर हम मासा निकालें तो मासा निकालने का तरीका कि 12 को हम भाग कर दें जैसे 15 में तो 1 आएगा, और यहाँ पर 12 एकम 12, 3 बचेगा। 3 को 12 से अगर भाग करते हो तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये पूरा कट गया। अब ये 3 जो बचे इसको हम 15 से भाग करेंगे, ये भी कट जाना चाहिए, 3 बचे 15, ये भी कट गया। तो ये जो 3 बच रहा है यही इसका क्या होगा, मासा होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर सके, विभाजित कर सके। तो इन संख्याओं को, दी गई संख्या को क्या कर सकेगा, पूरी तरीके से विभाजित करेगा, भाग करने पर कट जाएगा। 12, 12, 15, 3, अगर 3 से हम डिवाइड करें तो तीनों कट रहे हैं। तो ये कुछ था थ्योरी, और इसके आगे देखते हैं। 3 दी हुई प्रत्येक संख्या को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा 12, 15, 18 को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम साधारण प्रश्न यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए साधारण, लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं, ये कुछ टाइप हैं, और इस टाइप में आपको ध्यान में रखना है कि लासा मासा कैसे निकालेंगे, और घातों का लासा मासा कैसे निकाला जाता है, भिन्नों का लासा मासा कैसे निकाला जाता है, और दशमलव का लासा मासा कैसे निकालते हैं। इन चारों टाइप को हम एक एक करके पढ़ते हैं, और इनसे पक्का है आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर पहला है कि साधारण लासा मासा की हम बात करेंगे।
तो आप लोग भी साथ में लगाते रहें और आंसर करते रहें, और एक बार ज़रूर कमेंट कर दिया करें कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस टाइप का आप सुधार करके फिर आगे पढ़ाया जाए। और कमेंट ज़रूर किया करें कि कैसा लगा वीडियो आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि भाई 3 चौराहे के ट्रैफिक, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ट्रैफिक, यहाँ पर थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैफिक कह रहा है लाइट क्रमशः, ये ट्रैफिक लाइट लगा क्रमशः एक मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद जो है बदलती है। चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लगी है, 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद क्या हो रही, बदलती है। यदि वह एक साथ अपहरण 7:50 पर बदले तो कह रहा पुनः एक साथ कब जो है बदलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, तुरंत आपको लासा निकालना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 मिनट, तो 1 मिनट में हम जानते हैं 60 सेकंड होता है, तो इसको भी हम सेकंड में बनाएंगे, और ये सेकंड में है, ये सेकंड में है। तो हम क्या करते हैं 60, 75 और 90, इन तीनों का निकाल लेते हैं लासा। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 30 आएगा, 75 तो कटने वाला नहीं है, ये 45 होगा। फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2, ये 15 आ जाएगा, क्योंकि 30 का आधा 15 ही होगा। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब ये 3 से ट्राई करिए, या डायरेक्ट आप 5 से काट सकते हैं। तो 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, और एक साथ एक इधर आएगा तो 3 पचे 15 और 3 एकम 3 और एक इधर जाएगा तो 3 पचे 15। 3 से फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं, 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, लेकिन ये 15 कट जाएगा, 3 पचे 15। फिर 5 से एक बार काटेंगे, 5 पचम 25, 5 एकम 5। फिर यहाँ पर किससे काट देंगे, 5 से काटेंगे, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसका जो लासा निकल कर आएगा, लासा हम क्या करेंगे, इनका जो लासा निकल कर आएगा, हम लासा निकालेंगे सबसे पहले। तो 2, 2 और 3 कितनी बार है, 2 बार है, 5 भी 2 बार है। तो इनका गुणा कराएंगे, 55 25 और 25 75, 75 दूना हो जाएगा 25 से 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 का 3 से गुणा कराएंगे तो 900 सेकंड आ जाएगा। अब इस सेकंड को हम मिनट में बना लेते हैं। तो 900 सेकंड आया है तो मिनट में बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में जो होता है वह 60 सेकंड होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, तो 1/60 मिनट होगा। यानी कि सेकंड को मिनट में बनाने के लिए 60 से इसमें क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, और ये 15 बार में कट जाएगा और ये इतना मिनट आ जाएगा। अब ये इतना 15 मिनट आ जाएगा, याद रखिएगा। तो 15 मिनट बाद पुनः फिर बदलेंगे, 15 मिनट बाद पुनः फिर बदलेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान। अब ये कह रहा है कि यदि समय कह रहा है कितना है, 7:50 पर बदलें तो वे पुनः एक साथ फिर कब बदलेंगे। तो याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पर कुल समय निकालें, कुल समय, तो यहाँ पर याद रखिएगा कुल समय निकाले तो 7:50 में हम 15 मिनट और जोड़ देंगे, प्लस 15 मिनट और जोड़ेंगे इसमें। तो ये 15 मिनट जब जोड़ा जाएगा तो ये 50 और 15 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 65, और 65 नहीं 65 होगा। और हमें चाहिए कितना, हमें भाई चाहिए कितना, 60 ही चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7, ये 7 बजकर हम कह सकते हैं 65 सेकंड होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 8:05।
8:05, क्योंकि 7 तो बज ही रहा इधर, तो 7 ये हो जाएगा। अब 50 और 10 यहाँ से ले लेंगे तो 50 और 10 60 हो जाएगा, 1 घंटा और जुड़ जाएगा। तो 7 और 1 8 और 5 यहाँ पर 5 मिनट जो बच रहा है, तो उधर 8 बजकर कितना आ जाएगा, 5 मिनट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आगे लिए गए हैं। ये सब प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों में तुरंत आप लासा निकालेंगे और ये पता चल जाएगा कि एक साथ कब और कितने बजे जो है फिर जलेंगे। कह रहा 3 टैंकरों क्रमशः 403, 434, 465 जो लीटर डीजल है, ऐसे पात्र में अधिकतम क्षमता, इस चीज़ को ध्यान में रखना, अधिकतम क्षमता क्या होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण रूप से क्या किया जा सके, मापा जा सके। तो जहाँ पर अधिकतम की बात करेगा तुरंत उसका क्या करना है, मासा निकाल देना। क्या निकालना, मासा। तो अधिकतम क्षमता क्या होगी जिससे तीनों पात्रों बर्तनों में के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि मासा निकालेंगे। मासा निकालने का तरीका जो सबसे कम होगा उसी से हम भाग करेंगे। मान लेते हैं ये कम है तो इसमें भाग कर देते हैं 434 में। अब ये एक बार में कट जाएगा और यहाँ घटाएंगे 1, 31 आ जाएगा। 31 जो आएगा उसको फिर इसमें भाग कर देना। ये मासा निकालने का तरीका होगा। और ये अगर देखा जाए तो 4 × 12, 4 बार में, या इसको अगर देखा जाए कितनी बार में कट जाएगा, 31, 3 और एक बार में पहले तो ले जाएंगे 31 एकम 31 एकम भाई 31 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा कितना, 9 और ये 3। अब ये 3 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 90 और यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो ये 3 जो बच गया है क्या कर रहे हैं, 3 से जब काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 एकम 3, सॉरी यहाँ पर 93 होगा और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अब ये देखो लास्ट में जो आपको मिला 31, इसको उठाकर भाग कर देना, लास्ट वाला जो है 465 में भाग कर देना। जब इसमें हम भाग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक बार में ही जाएगा, 2 बार में नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है। तो 5 बचेगा यहाँ पर और 1 15 और 5 फिर उतार लेते हैं और ये 5 बार में इसे ले जाते हैं तो 5, 5 एकम 5 और ये 5 से 15, तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, अर्थात इसका जो मासा आएगा, मासा ये लास्ट वाला आपका जो आएगा यही मासा होगा। और 31 लीटर हम कह सकते हैं कि इसकी क्या होगी, अधिकतम क्षमता होगी। 3 टैंकर थे, 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल हैं। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता हमें बतानी थी जिसमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। तो याद रखिएगा 31 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रश्न है कि भाई घातों का क्या है। तो घातों का लासा है तो दिए गए, अब यहाँ पर दिए गए घातांकों के आधार पर देखिए लासा निकालने का तरीका होता है। अगर घात की बात करेगा तब अधिकतम पर आइएगा, घात में, हाँ नहीं, लासा में याद रखिएगा। अधिकतम घात के लिए लासा में अधिकतम घात लेना है और मासा में हमें न्यूनतम घात लेना, ये चीज़ याद रखना। घात की जब बात करेगा तब इस पर ध्यान में रखना है। और वैसे और प्रश्न होगा, घात की बात नहीं होगी तो उसमें जहाँ पर अधिक से अधिक आएगा या छोटी से छोटी आएगा, तो छोटी से छोटी के लिए लासा और उसके लिए जो है अधिक से अधिक के लिए मासा तब निकालते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घात ही क्या होगा, तो दिए गए घातांकों में प्रत्येक आधार की अधिकतम घात ही क्या होता है, लासा होता है। तो यहाँ पर तीनों की अगर देखा जाए तो तीनों की बात करें तो यहाँ पर दिया है 2 की घात 2 गुणे में 3 और गुणे में 7 की घात 2 और ये 9 होगा।
और यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे में 3 की घात 2, और ये 7 होगा और 11 की घात 2 हो जाएगा। तीसरा हमें दिया गया है 2 और गुणे में 3 की घात 3 और 7 और गुणे में क्या होगा 13। एक बार चेक कर लेते हैं, लासा निकालना है, इसका क्या निकालना है लासा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया कि अधिकतम घात हमें लेनी है। तो 2 वाले में अगर हम देखें ध्यान से तो अधिकतम घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या होगी। तो सबसे बड़ी घात अगर हम इसमें बात करें तो सबसे बड़ी घात देखें तो 2 की घात क्या है 3, तो यहाँ पर 2 की घात 3 ले लेंगे। यहाँ पर बात करें 3 वाले में, तीनों में देखो ध्यान से, तो 3 की घात 3 सबसे बड़ी घात है, तो 3 की घात यहाँ पर 3 ले लेंगे। और 7 वाले में देखें तो सबसे बड़ी घात क्या है, तो 7 की घात 2 है, याद रखिएगा। और 11 में सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, 11 की घात 2, 13 को ऐसे उतार लेते, 13 एक ही, तो 13 को ऐसे उतार लेंगे। तो यही इसका लासा होगा और यही आंसर होगा। एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लें और ऑप्शन में आपको ऐसे मिल जाएगा। देखिए इस पर प्रैक्टिस कराएंगे तो जो आपके पिछले यूपी पुलिस परीक्षा में 2018 या उसके पहले भर्ती जो आई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है, तो वो सब कराएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यही सब प्रश्न उसमें बनेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान में रखना कि भाई प्रत्येक आधार के अधिकतम घात ही लासा होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर हम आते हैं मासा की बात करते हैं। तो घातों का मासा, तो कह रहा है कि घातों का मासा दिए गए घातांकों में प्रत्येक आधार की कह रहा है कि न्यूनतम घात, ये बात याद रखना। इसमें क्या लेना है, जो न्यूनतम घात होगा वही क्या होगा मासा होगा, वही क्या होगा मासा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा यहाँ पर हम बात करें कि भाई 2 की घात 5 है, 3 की घात 3 है, फिर 5 दिया गया है। दूसरे वाले में 2 की घात 4 है, 3 की घात 2 है और 5 की घात 2 है। तीसरा की बात करें तो 2 की घात 2 है, 3 है और ये दिया है 5 की घात 3 है और 7 है। इनका हमसे पूछा गया है मासा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा की बात करेंगे यहाँ पर। तो इसमें हमें न्यूनतम पावर को लेना है। तो 2 की पावर में देखें तो 2 की घात में सबसे छोटी घात 2 की घात 2 है, और अगर यहीं पर लासा होता तो सबसे बड़ी घात 2 की घात 5 लेते। इसमें देखें तो न्यूनतम घात 3 की घात 1 है, और इसमें अगर 5 वाले में देखें तो तीनों में सबसे न्यूनतम घात क्या है 5 की घात 1 है। और ध्यान दीजिएगा यही आंसर होगा। इसमें 7 तीनों में नहीं है, इसलिए 7 को ध्यान रखना नहीं लेना है। लेकिन यही लासा में होता तो लासा ये तीनों में हो या ना हो उसे हम लासा में क्या करते हैं ले लेते हैं। जैसे आपको अभी ये सवाल समझाया गया तो ध्यान दें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए जैसे 13 तीनों में नहीं था तभी हमने 13 को ले लिया। 11 की घात 2 तीनों में नहीं था तभी हमने 11 की घात 2 ले लिया। लासा में आपको ले लेना, सबसे बड़ी घात लेना है, तीनों में हो चाहे ना हो वो लेना है। इसमें क्या करना है तीनों में होना चाहिए और इसमें जो सबसे छोटी घात होगी वही हम लेंगे। तो इसका भी एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब पढ़ेंगे कि भिन्नों का मासा और लासा कैसे ज्ञात किया जाए। तो यदि भिन्नों का के रूप में दिया गया तो लासा और मासा ज्ञात करने का, तो लासा ज्ञात करना है तो अंश का लासा बटे हर का मासा ज्ञात कर लीजिए। देखिए ऐसा जुगाड़ बना लें कि लासा निकालना है, भिन्न का लासा निकालना। तो लासा अगर आपको निकालना तो लासा को, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है पेपर में कि अंश का मासा बटे अंश का लासा होगा कि लासा बटे मासा होगा। तो याद रखिए लासा निकाल रहे हो तो लासा को ऊपर रखना है, मासा को क्या करना नीचे रखना। महत्तम समावर्तक का हर का मासा नीचे रहेगा। इसी प्रकार अगर भिन्नों का मासा निकालना होता तो अंश का मासा बटे हर का क्या हो जाता डायरेक्ट हो जाता। तो जो निकालना रहेगा उसे ऊपर रखना है। ये चीज़ जैसे यहाँ पर भिन्नों का मासा कह रहा है, ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट प्रश्न इस पर बन जाते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश का देखिए मासा निकालना, तो मासा को अंश में रखना है बटे लासा को हर में रखना। अब भिन्नों का लासा या मासा ज्ञात करने के लिए पहले न्यूनतम पदों को लिख लेते हैं। तो लासा या मासा ज्ञात करने के लिए किसको लिखते हैं, न्यूनतम पदों को लिख लेते हैं, आगे हम समझते हैं। अच्छा ये दशमलव की बात कर रहा है। देखिए अंश का लासा एक क्वेश्चन हम इस पर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पर अंश का मासा और लासा एक प्रश्न लिख लीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर जैसे एक प्रश्न की हम बात करें तो 1/2 ले लेते हैं, कम 2/9 ले लेते हैं, फिर कह रहा है 5/6 ले लिया जाए, और तथा आगे है 4/27। अब इसमें कह रहा है कि का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए प्रश्न है। और डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आते हैं भाई पेपर में। तो हमने क्या पढ़ा है, लासा निकालने का तरीका, कि लासा निकालना है तो अंश अंश ये जो अंश हैं इनका क्या करना है आपको, इन अंशों का हमें क्या निकालना है। चलिए इन अंशों का अगर देखा जाए तो अंश का क्या निकालेंगे, लासा, और बटे में हर का, हर का, हर का क्या निकाल देंगे, मासा। तो अब लासा निकालने का तरीका सबको पता है, 1, 2, 5 और 4 का अंश का लासा। देखिए लासा निकालना तो लासा को ऊपर रखना, मासा निकालना तो मासा को ऊपर रखना, लासा को नीचे। इनका लासा निकाल देंगे, 2 से कट जाएगा, फिर ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 1 होगा 1, और ये 5 अब 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 दूना 20, तो इसका लासा आ जाएगा 20। और हर का मासा निकालना है, तो मासा निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो हम भाग मेथड जानते हैं, कि भाग मेथड है कि 3 को 9 से भाग कर देते हैं, तो 3 त्रिक 9। या एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, ये ना समझ में आए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 3 को हम 3 और 1 लिख सकते हैं, 9 को लिखना चाहें तो 3 गुणे में 3 लिख सकते हैं, 6 को लिखना चाहें तो 3 गुणे में 2 लिख सकते हैं, और 27 को हम लिखना चाहें तो 3 त्रिक 9 और ये 3। तो इन तीनों, इन चारों में जो सब में है, जो सब में कॉमन है, वही इसका क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। जो सब में होना चाहिए वही सब में होना चाहिए, तो ये 3 इसका क्या हो जाएगा, मासा। तो यह आ जाएगा 20/3। ये आंसर होगा। इस टाइप के आपको ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेंगे, तो ध्यान में रखना है। और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दशमलव का, भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले अब आते हैं दशमलव का मासा कैसे निकालते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ये दशमलव का मासा निकालने का तरीका समझते हैं। एक मिनट, कहीं क्वेश्चन चेंज है क्या, इसमें अनुपात कैसे आ गया। दशमलव का मासा, ओ अच्छा, ये प्रश्न जो था यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ पर अनुपात नहीं होगा, ये बटे में है, यही गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर जैसे ये 5 बटा कर लेना, और ये 10/27, और ये, तो इसका ये प्रश्न सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये दिया गया है 5/6, 10/27 और 4/3। तो भाई मासा निकालना, तो मासा का भी आपको तरीका बताया गया है कि जो निकालना उसको अंश में रखते हैं, तो लिखेंगे अंश का मासा, और बटे में हर का लासा।
तो हर का लासा, तो अंश का मासा, मासा निकालने का तरीका अभी बताया गया है 5, तो 5 × 1 लिख लेना, सॉरी 10, तो यहाँ पर 5 × 10 2 कर लेना, 4, तो 4 अगर देखा जाए तो 4 को 2 × 2 कर लेना। तो इसमें तीनों में कोई चीज़ नहीं कॉमन है, इसलिए जब कोई चीज़ नहीं कॉमन है तो उसका मासा 1 बन जाएगा। लासा निकालने का तरीका 6, 27, 3, एक साथ तीनों को 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 9 27, और ये 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काट सकते हो, 3 से काटोगे डायरेक्ट 9 से काटे, हो गया 9 दूनी 18, या ये आ जाएगा 63। तो अंश का मासा आया 1 और लासा आ जाएगा 63, तो 1 जो होगा 63, 6, 27, 3, ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं किए गुणा करने पर? 3 दूना 6 और 9 छक 54, भाई यही तो आएगा। 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 2 से काटा गया, ठीक है, और 3 दूना 6 और 9 छक 54, ठीक है, 1/54, ये आंसर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि भाई दशमलव का लासा और मासा कैसे ज्ञात किया जाए। तो दशमलव का लासा और मासा ज्ञात करते हैं। इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम कुछ इसके नियम हैं, ध्यान में रखना कि सर्वप्रथम दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो है समान होनी चाहिए। दशमलव के बाद जितने भी अंक हों, जैसे 0 दशमलव, यहाँ पर हम मान लेते हैं 3.2 दिया है, और यहाँ पर दिया गया 3 दशमलव या 5.31 दिया है। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान, यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, 2 अंक कर लेंगे, पहला काम करना। फिर कह रहा है कि दशमलव को हटाकर पूर्णांकों का लासा या मासा ज्ञात कर लीजिए। या दशमलव हटा देना, 320 हो जाएगा और 531 हो जाएगा। लासा या मासा निकालने का वही पुराना तरीका होगा। अब स्टेप ए के अनुसार प्रतिस्थापित करें, मतलब दशमलव को क्या करना कि जैसे स्टेप एक में जितने अंक पर दशमलव थे उतने अंक पर दशमलव हमें करके आगे बढ़ जाना। तो हम इसको देखते हैं एक सवाल के माध्यम से। तो इसमें सवाल दिया गया है 3 है और 0.09 और कितना दिया है 2.7। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं सब लोग। तो लासा इसका निकालना है। तो यहाँ पर पहला स्टेप आपने देखा कि सबसे पहले दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो देखा जाए तो दशमलव के बाद इसमें 2 संख्या, इसमें 1 संख्या है, इसमें दशमलव का पता नहीं। तो 3 दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद संख्या बराबर सब में होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 0 करेंगे और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक होगा, 2 अंक कर देंगे, 2.70। दशमलव के बाद अंक समान होने चाहिए, ये बात याद रखना, सबके पीछे 2-2 अंक होंगे। अगला स्टेप कहा कि अगला स्टेप इसने कहा कि भैया जो दशमलव हैं उनको हटा दीजिए। तो यहाँ पर 309 होगा, फिर 270 होगा। अब अगला स्टेप क्या करना है कि इनका निकाल देना है लासा। तो लासा निकालने का जो तरीका होगा आपको पता है, 309 और ये 27, ये 3 बार में काट देते हैं तो 100 आ जाएगा। 3 त्रिक 9, 3 9 27 0। फिर 3 बार में कट जाएगा तो 100, 1 और ये 30, 3 त्रिक 9। फिर 3 बार में अगर हम काट देते हैं तो 3 दहम 30 होगा, और 10 बार में डायरेक्ट काटिए, बवाल छोड़िए, और फिर एक बार 10 बार में कटिएगा। तो 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, और 27 को 10 दहम 100 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा, तीनों का जो लासा आएगा का लासा निकल कर आएगा, वो कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। अब पहले नियम आपने देखा कि
पहले जितने अंक पर दशमलव हमने लगाया था उतने अंक पर दशमलव लगाएंगे, तो सब में 2 अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव पीछे से लगा देते हैं। ये इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर भेजें भाई अपना फीडबैक कि ठीक है और वीडियो बनाया जाए, अच्छा लग रहा है। और इसी टाइप का एक प्रश्न है जो कि हमें मासा निकालना है। तो मासा और लासा निकालने का तरीका, पहला काम आपको करना है कि सारे के सारे अंक को लिख लेना है जो दिए गए हैं। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ गंदी बात बराबर कर लेते हैं, 2 अंक यहाँ भी हो गया। यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं तो 2 जीरो ले लेते हैं। सब दशमलव के बाद सभी के पीछे 2-2 अंक आ चुके हैं। अब जब दशमलव के बाद 2-2 अंक आ चुके हैं तो हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमने पढ़ा कि दशमलव को हटा देते हैं। 180 होगा, 24 होगा और यहाँ पर 3600 होगा। अब इनका हम मासा निकालेंगे, तो मासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपस में डिवाइड कर देते हैं, किसी को किसी से डिवाइड करें। मासा निकालने का तरीका, 180 को हम भाग कर देते हैं, ये कट रहा है तो 3600 में ही भाग कर दें। किसी को किसी में भाग कर दो, बस ध्यान रखें छोटे से भाग करना है बड़े को, उल्टा मत कर दीजिएगा। तो ये 180 दुना हो जाएगा 360, पूरा कट जाएगा और 0 आएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब 180 अब जो है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम भी मिस्टेक कर दिए। सबसे छोटी संख्या जो पहले उसी से भाग करते हैं। सॉरी, 24 को हम भाग कर देते हैं 180 में। अब ये लगभग कितनी बार में कट जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 9 दूना 18, 9 बार में हमारे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में ले जाते हैं। 8 चौक 32 होगा, 3 बचेगा और 8 दूनी 16 और 3 19, अभी भी ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, 7 बार में ट्राई करते हैं। और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16। यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 7 बचा, 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 घटाएंगे तो 12। अब 12 को 24 में भाग कर देना, तो 12 दूना होता है 24। ये जो आया शेष, इसको क्या करना, भाजक में भाग कर देना, 12 दूना 24। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ 12, इसको हम फिर भाग कर देंगे किसमें, लास्ट वाले में, यानी कि 3600 में। तो 12 3 36 हो जाएगा, सॉरी 12 3 36 होगा, कट जाएगा और 2 जीरो इधर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12। मतलब इन सभी का मासा जो निकल कर आ गया है, क्या आया है, 12। इन सभी का मासा जो निकल कर आया क्या है, 12। लेकिन स्टार्टिंग में हमने जो दशमलव माना है 2-2 अंक पर, तो 2 अंक पर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यही आंसर होगा। और ऐसे ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बहुत पूछे जाते हैं सब प्रश्न, अच्छे से तैयार करें। और यहाँ पर टाइप 2 की बात करें तो लासा के शेष प्रश्न पर आधारित है। पहला, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पहला है कि पहला कंडीशन है कि भाई प्रत्येक दशा में यक्ष बचे शेष। नियम, सर्वप्रथम दी गई संख्या यानी जो भाजक होगा, भाजक का क्या करते हैं, कह रहा लासा ज्ञात करिए और जो यक्ष दिया गया उसको हमें प्यार से जोड़ देना। जो यक्ष दिया गया उसको क्या कर देना, जोड़ देना। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है कि जब यक्ष वाई जेड मतलब प्रत्येक दशा में 3-3 बचे, तो सर्वप्रथम भाजक व शेषफल का अंतर निकालते हैं। कहानी देखेंगे जब सवाल आएगा इस पर, तो हम ये देखते हैं। तो इसमें आपने देखा कि सबसे पहले अगर कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में एक ही शेष प्राप्त होता है, जैसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18 और 30 से भाग दिया जाए, और भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल हमें प्राप्त होता है वह कितना प्राप्त हो, 9 प्राप्त हो।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका लासा निकाल लेते हैं। 12, 18 और 30 का लासा निकालते हैं। तो 12, 18 और 30 का जो लासा निकालेंगे, लासा निकालने का तरीका होता है 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 10 16, 15 दूना 30। 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15। 2 से काट दो, फिर एक बार 3 से कटेगा और एक बार फिर ये 5 से कट जाएगा। इस तरह से 5 से, तो 5 से 15 और 15 दूना 30 और 30, 3 दूना 6। ये अगर देखा जाए तो 12 180 आएगा। 12, 18 और 30 का लासा हम कहें तो कितना आएगा, 180 आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कहा गया है, तो 180। अगर प्रत्येक दशा में शेष एक ही बचता है, 9, कुछ भी कोई अंक बचे, अलग अलग ना आए, तो क्या करना, सीधा 180 में सीधा जो भाजक होगा उसमें 9 को जोड़ देना है। तो याद रखना ये आ जाएगा 189, ये आंसर हो जाएगा। और एक सवाल आज और देखते हैं कि प्रत्येक दशा में अगर शेष भिन्न भिन्न बचे। जैसे देखिए, पढ़ा आपने, नियम पढ़ी कि सर्वप्रथम दी गई संख्या भाजक का लासा निकाल लेते हैं और ज्ञात करके शेष x को उसी में जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, लासा निकाला, इनका लासा 180 आया और 109 को इसमें जोड़ दिया। दूसरा है कि जब क्रमशः x, y व z शेष बचे, प्रत्येक दशा में सबका अलग अलग शेष आ रहा है, तो भाजक व शेष का सबसे पहले अंतर निकालेंगे और तत्पश्चात भाजक का लासा ज्ञात करके अंतर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वह कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में अब शेष एक ही नहीं आ रहा, ध्यान दीजिएगा, शेष 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो हमने क्या बताया, पहला स्टेप कि पहले जो भाजक होगा 12, 15, 16 जो है उसमें शेष को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फिर माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी, माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 में से इसका देखिए शेष 7 आया है तो 5 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तो इसका शेष 5 बचेगा। और 16 में 11 घटाएंगे तो इसका प्रत्येक दशा में देखें तो शेष सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 12, 15, 16 का लासा निकालेंगे। लासा निकालने का तरीका, तो यहाँ पर इसका लासा जो निकलेगा 2 से काट देंगे तो 6 बार, और यहाँ पर 8 बचेगा। और फिर 2 से काट रहे हैं तो 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 और 2 4 8। और फिर ये 4 बार में काट दीजिए, बॉल खत्म हो। यहाँ पर 3, 15, 1 और 3 से काटेंगे 1 और 3 बचे 15, फिर 5 से काट देना तो 5 से 15 होगा। अब 15 देखा जाए तो 15 चौके 60 होगा और 60 दूना 120 होगा और 120 दूना 240 होगा। तो 240 जो आ गया है, ये तीनों का क्या निकाला गया है, लासा। तो तीनों का लासा आया। अब तीनों देखिए जो अंतर हमने निकाला था आया है 5 और 5 क्या कर देंगे, इसमें फिर घटा देंगे। तो 240 में से अगर हम 5 घटा दें तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 235 यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया था कि भाई वह न्यूनतम संख्या, तो अभिष्ट संख्या यहाँ पर यह आ जाएगा। तो यही संख्या आपको ध्यान में रखना। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर छोटी से छोटी संख्या कह रहा है और सबका जैसे 12, 15, 16 से भाग देने पर शेष फल अलग अलग आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप इनका अंतर निकालेंगे। अंतर को ध्यान में रखना है और फिर 12, 15, 16 इनका लासा निकालेंगे और घटा देंगे। लेकिन अगर यही 12, 15, 16 का शेष फल एक ही आता, मान लेते हैं कि 7 तीनों का शेष फल एक ही आ रहा है, तब क्या करते, 12, 15, 16 का सीधा लासा निकालते और जितना मतलब लासा आता
उसमें क्या करते, मान लो तीनों का लसा 7 आ रहा है तो 7 को क्या करते उसी में जोड़ देते तो ये आंसर आ जाता। तो दोनों मेथड को थोड़ा ध्यान में रखते हैं, और इसके आगे कल हम और मेथड पर देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर भाई कमेंट कर दिया करें कि कैसा लग रहा है वीडियो, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है। तो आपको अगर लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक ठाक समझ में आ रहा है और वीडियो बनाया जाए तो ज़रूर बता दें। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।